क्या नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए और बड़ा हमको हास्यास्पद आरोप लगे, क्योंकि आज वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि रामनगर में उनके पूर्व विधायक ने एक ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, सरकार ने छुड़वा दिया। और पूरे प्रदेश में कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी जगह कोई स्थान नहीं है। 150 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर नेता हैं, कोई उनके पास संज्ञान में विषय है तो इस प्रकार मीडिया में जाने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकते हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका सम्मान करते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। और अगर वो कहीं भू माफिया जो अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट रहे हैं उनके दबाव में बयान दे रहे हैं, तो मेरी उनको बड़े भाई के छोटे भाई के नाते सलाह है कि वो सकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रदेश में बड़े बड़े जो अभी रेणु जी ने काम गिनाए कि मानस खंड बन रहा है, मानस माला खंड बन रहा है, इतने बड़े 4 धाम यात्रा चल रही है और इस प्रदेश को जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेकर धामी जी आगे बढ़े, उसमें सकारात्मक सहयोग देंगे तो जनता उनको स्वीकार करेगी। और अगर खाली अपनी छोटी वाहवाही के लिए अगर इस पर बयान देंगे, उनका ही सम्मान कम होता है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं तो करेगा क्या? कुछ काम ही नहीं उनके पास। मैंने पहले ही बोला खाली दिमाग शैतान का घर है। और मैं आपसे कहती हूँ, आप लोग न्यू इंडिया में जी रहे हैं भाई, न्यू इंडिया में जी रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन आप कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तुरंत तो सॉर्ट आउट होती है। आपके साथ व्यवस्था की गई है, 1064 की व्यवस्था की है, 1905 की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम जनता, सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें बताइए ना, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो आप देखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। हमारे सरकार की विचारधारा के लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। तो आप समझ सकते हैं ना कि इतनी ईमानदारी निष्ठावान तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है, मैं फिर कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी एविडेंस नहीं है। पूरी तरह से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। और उसके बाद देखिए, सामान्य नागरिक संहिता कानून बना, आपने देखा। वास्तव में भारत को, जो हमारा उत्तराखंड है, भारत के मानचित्र में अलग से स्थान रखता है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी, हम जनता के सेवक के रूप में कार्य करें। हमसे बताइए, हम उसे जरूर दूर करेंगे।